दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हिंदी कक्षा 10 के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों इस प्रकार के जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि यूपी बोर्ड ने खुद जारी किए हैं। ये प्रश्नमाला कक्षा 10 की यूपी बोर्ड ने जारी की है। उनकी यूपी बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप ये क्वेश्चंस डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और इनकी पेपर में आने की, एग्ज़ाम में आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो पहला जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने 22 प्रश्न बता दिए थे। अब मैं इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्न बताऊंगा। तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और जो पहला पार्ट है महत्वपूर्ण प्रश्नों का, हिंदी कक्षा 10 के हिंदी साहित्य के इतिहास के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर उसको देख लीजिएगा। तो 23वां प्रश्न क्या है? 23वां प्रश्न पूछा गया है कि भारतेंदु युग के दो प्रमुख कवियों का नाम बताइए। तो दो प्रमुख कवि भारतेंदु युग के आपको लिखने पड़ेंगे। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन बैंक हो उसमें इस प्रकार के प्रश्न दिए हैं। 10 नंबर की बात है, 10 नंबर के प्रश्न हिंदी साहित्य पर आधारित प्रश्नों के आते हैं। 10 नंबर के प्रश्न आते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास पर। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको लिख कर प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आप देख लो, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आप पढ़ किसी भी क्वेश्चन बैंक से सकते हैं। आंसर आपको पता ही है। इसके अलावा मैंने बहुत से बहुविकल्पी प्रश्न मैंने अपनी पोस्ट में आपको बताए थे, हिंदी क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए। दूसरा प्रश्न है कि भारतेंदु युग के किसी एक कवि एवं उसकी एक रचना लिखिए। तो भारतेंदु युग के एक कवि और उसकी एक रचना का नाम आपको लिखना है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की किन्हीं दो रचनाओं का उल्लेख करो। तो किन्हीं दो रचनाओं के नाम आपको लिखने हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। द्विवेदी युग के कौन से प्रमुख कवि हैं, उनके आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं। 4-5 नाम लिख देंगे काफ़ी होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास कि अयोध्या सिंह उपाध्याय किस युग के कवि हैं, उनकी एक रचना का नाम लिखिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय किस युग के कवि हैं आपको ये बताना है और उनकी एक रचना का नाम भी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि राम नरेश त्रिपाठी की किन्हीं दो कृतियों के नाम लिखे। यानी कि राम नरेश त्रिपाठी जी की किन्हीं दो रचनाओं के नाम आपको लिखने हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आप एक रफ पे या एक कॉपी पे सॉल्व कर लेंगे। तो जब आप लास्ट टाइम में अपना रिवीजन करेंगे तो आप इन क्वेश्चन का ज़रूर रिवीजन करके जाना, क्योंकि ये सवाल, ये क्वेश्चन, ये प्रश्न यूपी बोर्ड ने खुद जारी किए हैं अपनी प्रश्नमाला में हिंदी कक्षा 10 के लिए। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युगीन काव्य की प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। मतलब जो द्विवेदी युग में कविताएं लिखी जाती थीं उनकी क्या विशेषताएं होती थीं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि छायावादी युग की दो प्रवृत्तियां लिखिए। या छायावादी प्रवृत्तियां का मतलब विशेषताएं ही होता है। छायावादी युग की किन्हीं दो विशेषताओं को आपको लिखना है। अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला प्रश्न कहता है कि छायावाद के किन्हीं दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो छायावाद के किन्हीं दो प्रमुख कवियों के आप नाम लिखेंगे इस प्रश्न के उत्तर में। अगला प्रश्न है कि त्रिलोचन के दो प्रसिद्ध काव्यों का नाम लिखो। तो त्रिलोचन जी के जो भी दो प्रसिद्ध काव्य हैं, क्वेश्चन बैंक में आप इसको ढूंढेंगे, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि किन्हीं दो प्रगतिवादी कवियों के नाम बताइए। तो किन्हीं दो प्रगतिवादी कवियों के नाम आप लिख देंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो एग्जाम्स विद एमएस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूपी बोर्ड 10th 12th की इसी तरह से प्रिपरेशन के लिए। और ट्रिक्स टिप्स ट्यूटोरियल्स, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, ये सभी आपको मिलता रहेगा। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को भी दबा दें और उसको ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 34। तो अगला प्रश्न है कि समय समय पर जो कविता है इसके रचयिता कौन है। तो आप इसको ढूंढें, सर्च कर लें, गूगल करेंगे तो आपको इसका आंसर तुरंत मिल जाएगा। हो सकता कि किसी क्वेश्चन बैंक में ना मिले तो इस प्रश्न का उत्तर आप
इंटरनेट के माध्यम से भी ढूंढ सकते हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करके ज़रूर रख लेना अपने पास, क्योंकि अगर आप सॉल्व करके रख लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपका रिवीजन। अगला है कि आंगन के पार द्वार के रचनाकार का नाम लिखिए, कि आंगन के पार द्वार जो रचना है वो उसके रचनाकार कौन है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि प्रगतिवादी काव्य की विशेषता बताइए। प्रगतिवादी काव्य की क्या विशेषता होती है आपको बतानी है। प्रगतिवादी काव्य की विशेषता बताइए। प्रश्न नंबर 37 है कि प्रयोगवादी काव्य धारा की 2 विशेषताएं लिखिए। तो हर एक काल की, हर एक धारा की विशेषताएं कम से कम 2-3 आप ज़रूर लिख कर रख लेना, ताकि लास्ट टाइम में रिवीजन करते समय आपको आसानी हो। अगला प्रश्न है कि तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ। तो इस तरह के जो प्रश्न है बहुविकल्पीय या 1 नंबर में डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे, या 2 नंबर में इसका आंसर आपको 1 लाइन में लिखना होगा। तो तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ, मैंने पोस्ट डाले थे इस तरह के प्रश्नों पर आधारित, तो आप जानते होंगे कि तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इनको, ध्यान से इनको हल करके अपने पास रख लीजिएगा। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, इसका आंसर आपको देना है। नेक्स्ट है तार सप्तक के संपादक का नाम लिखिए। तार सप्तक के संपादक कौन थे, आपको उनका नाम लिखना है। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 40 की अज्ञेय द्वारा रचित प्रयोगवादी कविता संग्रहों के नाम लिखिए। अज्ञेय द्वारा रचित प्रयोगवादी कविता संग्रहों के आपको नाम लिखने हैं। अगला प्रश्न है 2 प्रमुख प्रयोगवादी कवियों के नाम लिखिए। 2 प्रयोगवादी कवियों के आपको नाम लिखना है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का जन्मदाता किसे माना जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता कौन है। अगला प्रश्न है कि आनंद अरुणोदय किस कवि की रचना है। आनंद अरुणोदय किस कवि की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है नीरजा तथा आकाश गंगा के रचयिता के नाम लिखिए। नीरजा किसकी रचना है, उनका नाम लिखना है, और आकाश गंगा किसकी रचना है, उनके रचनाकार का आपको, इसके रचनाकार का आपको नाम लिखना है। और लास्ट प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 45 की कामायनी तथा दीपशिखा के रचनाकारों के नाम लिखिए। तो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, सभी कालों, सभी धाराओं को, चाहे प्रयोगवादी काव्य हो, चाहे छायावादी काव्य हो, सभी तरह के प्रश्न इसमें हैं। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ज़रूर इनको सॉल्व कर लेना। आप upmsp.edu.in पर जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें कुछ और प्रश्न हैं, व्याख्या कैसे करेंगे, ये सब बहुत सारा मटेरियल है, मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा। अपना डाउट आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स बिल्कुल खाली पड़ा है आप लोगों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी, एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर दोस्तों। थैंक यू एंड बाय बाय।